काफ़ी जन मुझसे पूछते हैं स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा स्टॉक मुझे लेना चाहिए, आप किस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से स्टॉक लेते हो। तो मेरा कुछ फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू मैं स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ या उस स्टॉक को बाई या सेल करता हूँ या लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। तो मैं फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बात करता हूँ जहाँ पर मैं 5 या 6 क्वेश्चन पूछता हूँ कोई भी स्टॉक लेने से पहले। अगर वो सवाल का जवाब ना में आता है तो मैं स्टॉक नहीं लेता हूँ, और सवाल का जवाब अगर हाँ में आता है तो मैं स्टॉक लेता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बज में नहीं जाता, क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, दुनिया में क्या आ रहा है जा रहा है, इतना मैं दिमाग नहीं लगाता। मैं 5-6 सवाल अपना लगाता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। अगर वो मुझे समझ में आता है तो ही हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। पहला सवाल क्या होता है मेरी तरफ से, क्या मैं बिजनेस को समझ पा रहा हूँ, क्या बिजनेस किस तरह से पैसा बना रहा है, बिजनेस पैसा बना रहा है या नहीं बना रहा है, बनाएगा तो किस तरह से बनाएगा, या बना रहा है तो किस तरह से वो पैसा बना रहा है, क्या ये मुझे समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है, जब क्या बिजनेस वो पैसा बना रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। दूसरा, पैसा तो बना रहा है, क्या उनका फाइनेंशियल जो है, जो फाइनेंशियल जो उनको बनाते हैं वो सही है, या कोई डेप ट्रैप तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है जो आने वाले 6-12 महीने में एक बड़ा डेप में फंस जाए कंपनी और एक बड़ा नुकसान हो जाए और स्टॉक कहीं का कहीं पहुंच जाए। हमने पीछे बहुत सारे जेन सोल का एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है। तो दूसरा क्वेश्चन तो मेरा ये होता है, क्या मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ, क्या उसका प्राइस जो मैं दे रहा हूँ वो क्या सही प्राइस है, क्या हमने कोई महंगा चीज़ तो नहीं ले लिया। मोमेंटम हम करते हैं, ऐसा नहीं है जो मोमेंटम नहीं करते। तो अगर मैं कोई चीज़ महंगा ले भी रहता हूँ उस केस में मेरा स्टॉप लॉस क्या डिफाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं कोई चीज़ मोमेंटम में ले रहा हूँ जो मुझे महंगा लग रहा है, क्या मैंने उस पर स्टॉप लॉस डिफाइन किया है। ऐसा नहीं है जो लेके छोड़ दिया उसके बाद अगर वो गिरता रहा तो मैं एवरेज आउट करूँ और उसको होल्ड रखूँ, ऐसा नहीं करने का। अगर स्टॉक चल रहा है, आपने मोमेंटम में लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा डिफाइंड होना जरूरी है। अदरवाइज फेयर वैल्यू में लीजिए अगर आपको स्टॉप लॉस कम लगाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। अदरवाइज स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मोमेंटम में लॉन्ग टर्म भी कुछ करते हो तो। क्या मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है 5, 10, 15 साल का, 20 साल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसलिए आपने देखा होगा मैं अनलिस्टेड शेयर आईपीओज में हमेशा बोलता हूँ, मैं आईपीओज के पहले 6 महीने में पैसा नहीं लगाता। अनलिस्टेड शेयर में आज के दिन पे मेरी इतनी नॉलेज नहीं है जो मैं अनलिस्टेड शेयर में जाके पैसा लगाऊं। आप लोगों ने शायद बहुत कमाया होगा अनलिस्टेड में और उसमें कोई दो राह नहीं है, बट मैं अनलिस्टेड से अभी दूर रहता हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये कहता है जहाँ पर प्रोमोटर को हमने जांचा नहीं है, परखा नहीं है, 5-6 साल 10 साल का साइकिल प्रोमोटर ने नहीं देखा, वहाँ पर मैं अपना पैसा रिस्क की पैसा मैं नहीं देखना चाहता। मैं 20-25% कमा के खुश हूँ, मुझे 50-60-70% ईयरली ग्रोथ वाली कंपनी नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है, आप शायद आपका चेंज कर सकते हो। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री खराब है। अगर एक स्टॉक चल रहा है बट इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो वो जगह पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएगा, आपका स्टॉक उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है जो मैं सबसे आखिरी में आपको बता रहा हूँ, जब आपको सबसे पहले इंडस्ट्री चूज करना है, कौन सा इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर अब आने वाले 2-3-4 साल में बहुत अच्छा करने वाला है, उस सेक्टर से हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने ऐसा कोई सेक्टर आइडेंटिफाई किया जो डाउन साइड है, जो सनराइज नहीं है, सनसेट वाला सेक्टर है, वहां पर अगर पैसा लगा देंगे तो पैसा डूबने के चांसेस बढ़ जाता है। तो सनराइज में अगर थोड़ा सा एवरेज कंपनी भी आप ले लेंगे तो आपका पैसा बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे 2021 में आईटी एक सनराइज कंपनी सेक्टर बन के आया था, तो आईटी में आपने जबरदस्त बूम देखा। 2022 में पीएसयू बैंक देखा आपने, 2023 में आपने रेलवे सेक्टर देखा, 24 में आपने डिफेंस सेक्टर देखा, 25 में हमें लगता है सेमीकंडक्टर, मेटल, बैंकिंग, ये अच्छा सेक्टर मुझे लग रहा है 2025-26 में हो सकता है। तो हम ज़्यादातर ध्यान यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आईटी सेक्टर जो है अभी सनसेट सेक्टर लग रहा है, आने वाले 1-1.5 साल मुझे ज़्यादा कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, तो आईटी सेक्टर से हम दूर रह रहे हैं। तो इस तरह से हम स्टॉक को अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं और क्वेश्चन करके हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। कैसा लगा मेरा ये फ्रेमवर्क, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका अगर कोई फ्रेमवर्क है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अगर मुझे कुछ इंप्रूव करना है तो मैं भी वहाँ से इंप्रूव कर पाऊँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।